नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने करेंट अफेयर का नया सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अमेरिकी शुल्क कटौती के बाद गोल्डमैन सैक्स ने भारत की वृद्धि की दर कितनी बढ़ाई है? 6.5%, 6.7%, 6.8% या 6.9%? क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी शुल्क कटौती के बाद गोल्डमैन सैक्स ने भारत की वृद्धि दर की कितनी बढ़ाई है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। 6.9% के हिसाब से उन्होंने वृद्धि दर बढ़ाई है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने पहली बार कितनी रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है? $300 बिलियन, $350 बिलियन, $400 बिलियन या $450 बिलियन का? क्वेश्चन कह रहा है गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने पहली बार कितनी रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। $400 बिलियन का उन्होंने गूगल की जो अल्फाबेट है कंपनी, उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हासिल किया है ना। यूट्यूब की कुल वार्षिक राजस्व 2025 में कितने बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया? $40 बिलियन, $50 बिलियन, $55 बिलियन या $60 बिलियन? क्वेश्चन कह रहा है यूट्यूब की कुल वार्षिक राजस्व 2025 में कितने बिलियन डॉलर के आंकड़े पार कर गया? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। $60 बिलियन यूट्यूब के कुल वार्षिक है 2025 में, है ना। फेमा उल्लंघन के लिए आरबीआई ने पेटीएम पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 10.25 लाख, 15.40 लाख, 18.76 लाख या 22.50 लाख? क्वेश्चन कह रहा है फेमा उल्लंघन के लिए आरबीआई ने पेटीएम पर कितने रुपए का उल्लंघन लगाया है? इसको वैसे भी कह सकते हैं ना, 18,76,000, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दोनों तरीके से कहा जाता है, 18.76 लाख या 18.76 लाख। एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? व्यवसाय मित्र योजना, उद्योग सुविधा सेवा, छत्र सौर वित्त पोषण सेवा या एमएसआई क्रेडिट प्लस? क्वेश्चन कह रहा है एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, छत्र सौर वित्त पोषण सेवा, है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तीसरी तिमाही का लाभ कितने प्रतिशत बढ़कर 12,126 करोड़ हुआ? 215% के हिसाब से, 278% के हिसाब से, 300% या 322% के हिसाब से? क्वेश्चन कह रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तिमाही का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़कर 12,126 करोड़ हुआ? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 312% के दर से हिसाब से, है ना। आपको ये दोनों याद रखना है, दोनों डेटा आ सकता है ना। 12,126 करोड़ या 322% की दर के हिसाब से, है ना। सुजलॉन एनर्जी का समेकित शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़कर 445 करोड़ हुआ? 10%, 12%, 15%, 18%? क्वेश्चन कह रहा है सुजलॉन एनर्जी का समेकित शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़कर 445 करोड़ हुआ? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 15% के हिसाब से बढ़ के कितना हुआ? 445 करोड़, है ना। ये भी दोनों याद रखना है, दोनों एग्जाम में आ सकता है। एयरटेल के शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर कितनी गिरावट दर्ज की गई? 35%, 45%, 50% या 55%? क्वेश्चन कह रहा है एयरटेल के शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर गिरावट कितनी दर्ज की गई? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, 55% के हिसाब से, है ना। भारत नई दिल्ली में किस औद्योगिक क्षमता केंद्र में शामिल हुआ है? ब्रिक्स औद्योगिक केंद्र, G20 औद्योगिक केंद्र, बिम्स्टेक औद्योगिक केंद्र या SCO औद्योगिक केंद्र? क्वेश्चन कह रहा है भारत नई दिल्ली में किस औद्योगिक क्षमता केंद्र में शामिल हुआ? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। ब्रिक्स औद्योगिक केंद्र। गृह मंत्री ने अमित शाह कौन सी सहकारी सेवा शुरू की? भारत सेवा, भारत सहयोग, भारत टैक्सी, भारत सहकार? क्वेश्चन कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी सहकारी सेवा शुरू की है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। भारत टैक्सी। वो किसके रेफरेंस में शुरू किया गया? ओला, उबर, है ना, इसके रेफरेंस में किया गया है ना। कर्नाटक ने भूमि लेन देन हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की है? डिजिटल भूमि प्रणाली, स्वचालित संपत्ति उपरिवर्तन प्रणाली, भू
भूमि आधार प्रणाली, ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली। क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक ने भूमि लेन देन हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, स्वचालित संपत्ति उपरिवर्तन प्रणाली। एनसीडीसी ने युवा सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? युवा शक्ति और स्वावलंबन, युवा सहकार और स्वयं सिद्धि, युवा सहकार और स्वयं सहायता, युवा सहयोग और स्वराज। क्वेश्चन कह रहा है एनसीडीसी ने युवा सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजनाएं शुरू की है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, युवा सहकार और स्वयं सिद्ध। नई दिल्ली में किस वैश्विक प्रदर्शन का उद्घाटन हुआ? प्लास्ट एस्कोपो 2026, प्लास्टिक इंडिया 2026, प्लास्टिक इंडिया 2026 या ग्लोबल प्लास्टिक शो 2026। क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में किस वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, प्लास्ट इंडिया 2026। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी चर्चित में रहा था इस बार। पुणे में किस आयोजन का आयोजन किया गया? विरासत वॉक, हेरिटेज फेस्ट, हेरिटेज टूरिज्म 20वीं रोड शो, हेरिटेज पर्यटन 20वीं रोड शो। क्वेश्चन कह रहा है पुणे में किस आयोजन का आयोजित किया गया है? आयोजित यहाँ होना चाहिए, आयोजन का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज नहीं करना। ऑप्शन सी में हेरिटेज टूरिज्म, ऑप्शन डी में हेरिटेज पर्यटन, है ना, तो दोनों में अलग अलग है, थोड़ा देखना, ये पर्यटन वाला होगा। असम के राज्यपाल ने किस मानवता को सैनिक सम्मान दिया है? अमेरिका, रूस, यूक्रेन, भूटान। क्वेश्चन कह रहा है असम के राज्यपाल ने किसे मानवता का सैनिक सम्मान दिया है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, भूटान को, है ना। दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता? रविंद्र कुमार, रूबेल नाग, साक्षी मलिक, अरुण शर्मा। क्वेश्चन कह रहा है दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, रूबेल नाग ने जीता, है ना। विंग्स इंडिया 2026 में किस सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का चुना गया? मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा। क्वेश्चन कह रहा है विंग्स इंडिया 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे चुना गया? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, दिल्ली हवाई अड्डे को 2026 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। पद्मश्री से सम्मानित अनुभवी यात्रा लेखक कौन सी जिनका निधन हुआ? राहुल सांस्कृत्यायन, ह्यू ग्रांटर, विलियमसन डेलरिम्पल या ह्यू ग्रांटर, है ना। एक ही क्वेश्चन दो बार है, बी और डी में। क्वेश्चन कह रहा है पद्मश्री से सम्मानित अनुभवी यात्रा लेखक कौन थी जिनका निधन हो गया? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, ह्यू ग्रांटर, और ऑप्शन बी दोनों इसलिए क्योंकि दोनों सम्मानित है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अगर कुछ सुधार करने की जरूरत है भाई हम उसमें पक्का सुधार करके लाएंगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।